नमस्ते मित्रों। पिछले अध्याय में आपने देखा अर्जुन महान योद्धा अपने ही परिवार और गुरुओं को सामने देखकर कैसे टूट गए थे। उनका शरीर कांप रहा था, धनुष हाथ से गिर चुका था और उन्होंने युद्ध करने से साफ मना कर दिया। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, यही से शुरू होती है भगवद गीता की असली यात्रा। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अब केवल सारथी नहीं रहते, वे बन जाते हैं जगत गुरु और उनके पहले ही शब्द बदल देते हैं पूरी कहानी। कृष्ण कहते हैं, ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मधोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। अर्जुन फिर पूछते हैं, भगवान ज्ञानी पुरुष कैसा होता है, कैसे पहचानूं उसे? फिर कृष्ण बताते हैं स्थित प्रज्ञ का रहस्य। स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो इच्छाओं से मुक्त है, जो न सुख में बहकता है और न दुख में टूटता है। उसका मन समुद्र की तरह गहरा है, जहां नदियां इच्छाएं लगातार गिरती हैं पर समुद्र अपनी सीमा नहीं तोड़ता। लेकिन कृष्ण चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं, जब इंसान इंद्रियों के विषयों पर ज्यादा सोचता है तो आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो विनाश निश्चित है। ये है विनाश का चक्र। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो अपने भीतर की आत्मा में स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही स्थित प्रज्ञ है। इसीलिए मैंने कहा था कि मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षेय, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा।
और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। तो मित्रों, दूसरा अध्याय हमें 3 बातें सिखाता है। पहला ये कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल एक बदलाव है। दूसरा ये कि जीवन के द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि आते जाते रहते हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ये कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सच्चा कर्म योग है। तो सोचिए, क्या हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में भी स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं? क्या हम बिना फल की चिंता किए सिर्फ कर्म पर ध्यान दे सकते हैं? कमेंट्स में बताइए। भगवत गीता के इस अध्याय से आपको कौन सा संदेश सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है?